बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कल मंगलवार 11 अगस्त 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो इसी पर्व के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं भगवान शिव जी की कथा। हर हर महादेव। सावन की पावन शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के सभी कष्ट दुख परेशानियां दूर हो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ तो केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन को देखते हैं। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय का नाम भी महादेव जी को प्रिय है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। लेकिन पूजा के साथ सबसे ज़रूरी है हमारा मन और व्यवहार। अगर हम किसी का बुरा न करें, किसी को दुख न दें, ज़रूरतमंद की सहायता करें और सच्चे मन से महादेव जी का स्मरण करें तो यही सबसे बड़ी शिव पूजा है। महादेव जी से आज बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार को दूर कीजिए, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशियाँ प्रदान करें। तो आइए हम शुरू करते हैं शिवरात्रि के व्रत की पावन कथा। माना जाता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पावन पर्व होता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। एक शिकारी की कथा है ये। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। शिकारी को डर था कि जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह रात बिताने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। रात भर वह जागता रहा। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। नींद ना आए इसलिए वह बार बार पेड़ से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता जाता। देखो, जाने अनजाने में वो बेलपत्र नीचे गिरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी एक शिवलिंग बना हुआ है। वो बेलपत्र जैसे जैसे वो फेंकता गया वैसे वैसे शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार शिकारी से अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा हो गई होती रही। रात के अलग अलग पहरों में वह जागता रहा और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता रहा। इस तरह उसका पूरी रात जागरण भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ते रहे। सुबह जब वह घर लौटने लगा तब उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसकी अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भावना को देखते हैं और भोलेनाथ को दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और भाव पसंद है। शिवरात्रि का यही संदेश है कि शिवरात्रि हमें केवल पूजा करने का अवसर ही नहीं देती, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संदेश भी देती है। जिस प्रकार रात के अंधकार में वह शिकारी जागता रहा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से जागना चाहिए। इस शिवरात्रि भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमें सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हमने सुनी शिवरात्रि की पावन कथा। तो अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आती है, अगर पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।